राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक फोटो तक नहीं लगाया, एक मूर्ति तक नहीं लगाया। जिस व्यक्ति ने 60 देशों की यात्रा अपने खर्चे पर किया हो, जिस व्यक्ति ने 60 देश, आप बताओ कहीं अंबेडकर भी कोई यात्रा की हो संविधान सभा के या कोई संविधान पढ़ने के लिए? मैं कभी भी एक बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अंबेडकर का विरोध कभी नहीं करता। हां, जरूर विरोध करता हूं इसलिए कि उन्होंने मनुस्मृति जैसी पवित्र ग्रंथ को जलाया, इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने कभी भी महारों के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता बन रहा हो वो एक जाति के बारे में सोच रहा हो, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि कम से कम एक जाति के लिए तो सोचा उन्होंने, एक वर्ग के लिए तो सोचा उन्होंने। तो इसलिए मैंने कभी ना अंबेडकर का अपमान किया, ना मैं किसी देवी देवता का अपमान किया, ना किसी व्यक्ति का अपमान करता हूं। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। यह जो शांकरी परंपरा है उसका भाव, इसलिए अपमान का तो सवाल ही नहीं। मैं तो सब में परमात्मा देखता हूं, मैं तो कंकर कंकर में शंकर देखता हूं, मैं तो बिंदु बिंदु में गंगा जल देखता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी तपस्या की हो, निःशुल्क रूप से, जब अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र बाबू सब लोग डेली 45 रुपए ले रहे थे, बीएन राव ने 1 रुपए न लेने का पत्र लिखा कि यह महान काम मां भारती ने हमको दिया है तो मैं निःशुल्क इसको लिखूंगा। तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति की मूर्ति कहीं नहीं बननी चाहिए? दूसरी बात, जब अंबेडकर संविधान सभा में जुलाई 1947 में आए, एक बार हार गए, दूसरी बार मुस्लिम लीग के माध्यम से आए तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरफ चली गई, इसलिए संविधान सभा में नहीं आ पाए, पद खत्म हो गया। तीसरी बार गांधी ने नेहरू से कहा कि नहीं, अंबेडकर का होना पुनः पैक्ट का अपमान होगा, इसलिए अंबेडकर को रखना चाहिए, और उन्होंने अंबेडकर को रखा। तीसरी बार जब जुलाई 1947 में आए और अगस्त 1947 में जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तब तक 4 अधिवेशन हो चुके थे, 4 अधिवेशन हो चुके थे, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो चुकी थी, 100 से ऊपर बैठकें हो चुकी थी, 33 संवैधानिक बैठकें हो चुकी थी, और संविधान का 80% भाग बन चुका था। आप कल्पना करिए, ऐसे ही नहीं अंबेडकर जी ने कह दिया, ऐसे ही नहीं कह दिए कि इस संविधान के असली निर्माता बीएन राव साहब थे, इसलिए कि जो व्यक्ति 295 अनुच्छेद वाला संविधान बना के दिया हो, जिस व्यक्ति ने 80% से ज्यादा संविधान का स्वयं निर्माण किया हो, इसलिए पूरी संविधान सभा ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया। अब समय है कि उस महामानव का जो अपमान हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, यह जन सामान्य मंच उसको न्याय दे जाए। मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर की मूर्तियां न लगे, मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर के चित्र न लगे, लेकिन बीएन राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे, ये मैं चाहता हूं। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।